पहला क्वेश्चन है हम्द के लग़वी मानी क्या है। हम्द के लग़वी मानी क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका हो जाएगा खुदा की तारीफ़, यानी कि हम्द खुदा की तारीफ़ को कहते हैं। इसका मानी हो जाएगा खुदा की तारीफ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नात किसे कहते हैं। नात किसे कहते हैं, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ को ही क्या कहा जाता है, नात कहा जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ को नात कहा जाता है। अगला है मनक़बत किसे कहते हैं, तो बुज़ुर्गान दीन और औलिया अल्लाह हज़रात की तारीफ़ व तौसीफ़ को ही क्या कहा जाता है, मनक़बत कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क़सीदा किसे कहते हैं, तो जिस नज़्म में शायर किसी बादशाह वक्त की तारीफ़ व तौसीफ़ इनाम की लालच में करता है, यानी कि जिस नज़्म में किसी बादशाह यानी कि जिस उस वक्त के बादशाह की तारीफ़ व तौसीफ़ की जाती है ताकि उसे इनाम दी जाए, तो उसी को कसीदा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल के मुसन्निफ़ कौन है, यानी कि इसके राइटर कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो शबनम कमाली, यानी कि हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल के राइटर जो है मुसन्निफ़ हैं वो शबनम कमाली हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है शबनम कमाली का ताल्लुक़ किस रियासत से है। रियासत मतलब होता है किस सूबा यानी कि स्टेट, तो शबनम कमाली का ताल्लुक़ रियासत बिहार यानी कि बिहार रियासत से उसका ताल्लुक़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे शबनम कमाली का असल नाम क्या है। शबनम कमाली का असल नाम क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। मुस्तफ़ा रज़ा शबनम कमाली का असल नाम है। आगे है शबनम कमाली का तखल्लुस क्या है। तखल्लुस मतलब टाइटल, तो शबनम कमाली का जो तखल्लुस है वो शबनम है। ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है शबनम कमाली कब पैदा हुए। शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे 22 जुलाई 1938 को शबनम कमाली पैदा हुए थे। 22 जुलाई 1938। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए, तो बिहार सूबा के सीतामढ़ी जिला के गांव का नाम है पोखरेरा गांव में पैदा हुए थे, यानी कि बिहार सूबा के सीतामढ़ी जिला के पोखरेरा गांव में शबनम कमाली की पैदाइश हुई थी। अगला क्वेश्चन है शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ। शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2006 ईस्वी में, यानी कि 2006 ईस्वी में शबनम कमाली का इंतकाल हुआ था। भाभी जान क्या है। भाभी जान क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों भाभी जान एक अफसाना है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो भाभी जान क्या है, तो ध्यान रखेंगे अफसाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अफसाना भाभी जान के मुसन्निफ़ कौन है। मुसन्निफ़ मीन्स होता है राइटर, यानी कि लेखक, लिखने वाला। तो अफसाना भाभी जान के जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं सुहेल अज़ीम आबादी। सुहेल अज़ीम आबादी अफसाना भाभी जान के मुसन्निफ़ हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है उर्दू में सबसे पहले मुख्तसर अफसाने की बुनियाद किसने डाली। उर्दू में सबसे पहले मुख्तसर अफसाने की बुनियाद किसने डाली, तो आप ध्यान रखेंगे सज्जाद हैदर यल्दरम। सज्जाद हैदर यल्दरम ने ही उर्दू में सबसे पहले मुख्तसर अफसाने की बुनियाद डाली थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उर्दू का पहला अफसाना का नाम क्या था। उर्दू का जो पहला अफसाना है उसका क्या नाम था, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये है नशे की पहली तरंग। ये नशे है, ध्यान रखेंगे नशे की पहली तरंग। तो ध्यान रखेंगे उर्दू का जो पहला अफसाना था उसका नाम था नशे की पहली तरंग। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल है उर्दू का पहला अफसाना कब शाये हुआ। उर्दू का पहला अफसाना कब शाये हुआ, यानी कि पब्लिश हुआ, कब वो छपा, तो इसका जो राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा 1900 ईस्वी में। तो 1900 ईस्वी काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ध्यान रखेंगे 1900 ईस्वी में उर्दू का पहला अफसाना शाये हुआ था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है अली महमूद का अफसाना छाँव कब शाये हुआ। तो ध्यान रखेंगे अली महमूद का अफसाना का नाम क्या था, छाँव था, और ये शाये हुआ था 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में अली महमूद का अफसाना छाँव शाये हुआ था। चलिए 7वां नंबर
सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर सवाल कह रहा है मुंशी प्रेमचंद के अफसाने मंजर आम पर कब आने लगे। यहाँ पे लगे है, तो मुंशी प्रेमचंद का जो अफसाना था वो मंजर आम पर कब आने लगा था। तो इसका जो सही आंसर होगा 1907 ईस्वी में, यानी कि 1907 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद का जो अफसाना था वो मंजर आम पर लोगों के बीच आने लगा था। चलिए 8वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर सवाल कह रहा है सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुहेल अजीम आबादी का जो असल नाम है वो सैयद मुजीबुर रहमान है। तो ध्यान रखेंगे, सैयद मुजीबुर रहमान सुहेल अजीम आबादी का असल नाम है। 9वां नंबर सवाल है सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई। तो सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश पटना में हुई। ध्यान रखेंगे आप, सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश पटना में हुई थी। चलिए 10वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, टॉपर मिशन को, क्योंकि यहाँ पे उर्दू की पूरी तैयारी कराई जाएगी। चलिए 10वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर सवाल है सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई। तो सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश हुई थी 1911 ईस्वी में। अगला सवाल है सुहेल अजीम आबादी का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था। तो सुहेल अजीम आबादी एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। यहाँ पे है उनके वालिद के इंतकाल के वक्त उनका उम्र क्या था। यानी सुहेल अजीम आबादी के वालिद का जब इंतकाल हुआ था तो उस वक्त सुहेल अजीम आबादी का उम्र क्या था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है 1 साल था, उस वक्त उसकी जो उम्र थी वो 1 साल थी। चलिए 13वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 13वां नंबर सवाल है उनका आबाई वतन कहाँ है। यानी कि जहाँ पे वो पैदा हुए थे उनका आबाई वतन वो कहाँ है। तो शाहपुर भदोल, ये गांव का नाम है शाहपुर भदोल, ये पटना जिला में पड़ता है। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए 14वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 14वां नंबर सवाल है सुहेल अजीम आबादी ने अफसाना निगारी के साथ किसकी मुलाजमत अख्तियार की। सुहेल अजीम आबादी एक अफसाना निगार भी थे, साथ ही साथ वो क्या थे, तो ऑल इंडिया रेडियो में वो मुलाजमत यानी कि नौकरी भी करते थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है सुहेल अजीम आबादी ने रोज़नामा उर्दू अखबार किस नाम से निकाला। सुहेल अजीम आबादी एक अखबार निकाला था जो रोज़ पब्लिश होता था, रोज़ छपता था। तो उसका जो नाम था वो साथी था। साथी नामक अखबार, उर्दू अखबार वो छापा था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जो साथी नामक रोज़नामा उर्दू अखबार वो निकाला था। चलिए 16वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 16वां नंबर सवाल है सुहेल अजीम आबादी के 3 अफसानवी मजमूए कौन कौन से हैं। सुहेल अजीम आबादी वैसे तो बहुत सारे अफसाने लिखे थे, लेकिन उनमें से जो 3 हैं वो हैं ओलाओ, 4 चेहरे और आदमी के रूप। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओलाओ, 4 चेहरे और आदमी के रूप, ये 3 अफसानवी मजमूए हैं। चलिए 17वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 17वां नंबर सवाल कह रहा है सुहेल अजीम आबादी के एक नोवेल का नाम क्या है। सुहेल अजीम आबादी के एक नोवेल का नाम क्या है। तो सुहेल अजीम आबादी का जो एक नोवेल है उसका नाम है बेजड़ के पौधे। बेजड़ के पौधे, ये सुहेल अजीम आबादी का एक नोवेल है। तो ये सवाल काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए 18वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 18वां नंबर सवाल है सुहेल अजीम आबादी के अफसानों की तादाद कितनी है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए सवाल है। तो सुहेल अजीम आबादी के अफसानों की तादाद 125 है, यानी कि 125 अफसाने उन्होंने लिखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ। तो पैदा लिए थे 1911 में और इंतकाल हुआ था 1980 ईस्वी में। तो आप ध्यान रखेंगे इसको। चलिए 20वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 20वां नंबर सवाल कह रहा है अफसाना भाभीजान का मरकज़ी किरदार कौन है। अफसाना भाभीजान का मरकज़ी किरदार कौन है। तो इसमें जो है किरदार वो रुकैया भाभी निभा रही है, यानी कि रुकैया भाभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है रुकैया भाभी कॉलेज में क्या थी। रुकैया भाभी कॉलेज में क्या थी। तो आप ध्यान रखेंगे वो एक लेक्चरर थी, यानी कि वो लेक्चरर थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। चलिए 22वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं।
22वां नंबर सवाल कह रहा है सुहेल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था। सुहेल अजीम आबादी का जो अफसाना था उसका पहला जो मजमुआ था उसका नाम था चार चेहरे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। चलिए 23वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 23वां नंबर सवाल है चार चेहरे कब शाये हुआ। चार चेहरे जो कि सुहेल अजीम आबादी के का पहला अफसाना था, अफसानवी मजमुआ था, तो ये जो है शाये हुआ था 1934 ईस्वी में। तो आप ध्यान रखेंगे इसको। चलिए 24वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 24वां नंबर सवाल है रुकैया भाभी को कॉलेज में लेक्चरर के लिए कितने रुपये माहवार मिलते थे। यानी रुकैया भाभी को कॉलेज में जो लेक्चरर थी उसके लिए एक महीने में उसको कितने रुपये मिलते थे। तो उसको 400 रुपये दिया जाता था, यानी कि 400 रुपीज़ उसको मिलता था एक महीना में। चलिए 25वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 25वां नंबर सवाल है सुहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई। सुहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम जो है वो किस मदरसे में हुई। तो भदोली गांव जहाँ पैदा हुए थे वहीं के एक मदरसे में उसकी इब्तदाई तालीम हुई थी। तो बढ़ते हैं 26वां नंबर सवाल पे। 26वां नंबर सवाल कह रहा है रुकैया भाभी के देवर का नाम क्या था। रुकैया भाभी जो थी उसका देवर का नाम अख्तर था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो ध्यान रखेंगे। रुकैया भाभी के देवर का नाम क्या था जो इस बुक में दिया हुआ वो अख्तर था। अगला सवाल है रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का ख़र्चा खुद बर्दाश्त करती थी। तो शम्मी नाम का एक लड़की थी, उसी का खर्च जो है वो रुकैया भाभी अदा करती थी क्योंकि ये काफ़ी गरीब लड़की थी। चलिए 28वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 28वां नंबर सवाल है रुकैया भाभी को किस चीज़ का शौक़ था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। रुकैया भाभी को जो है वो ख़त लिखने का शौक़ था, यानी कि वो फ्री टाइम में ख़त लिखा करती थी। तो अफसाना कटी हुई शाख के मुसन्निफ़ कौन है। यानी कि अफसाना कटी हुई शाख के मुसन्निफ़ यानी राइटर कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डॉक्टर कमर जहाँ। डॉक्टर कमर जहाँ अफसाना कटी हुई शाख के मुसन्निफ़ हैं। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है जो कटी हुई शाख क्या है। तो कटी हुई शाख एक अफसाना है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला सवाल है कमर जहाँ की पैदाइश कहाँ हुई। कमर जहाँ की पैदाइश कहाँ हुई। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों सूबा बिहार, यानी कि बिहार स्टेट के समस्तीपुर ज़िला। कौन सा ज़िला है दोस्तों, समस्तीपुर ज़िला के मर्दुम खेज़ गांव बुजुर्ग द्वार में हुई थी। कमर जहाँ की पैदाइश समस्तीपुर ज़िला के मर्दुम खेज़ गांव बुजुर्ग द्वार में हुई थी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई। कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई। तो इसका जो सही आंसर होगा 1951-52 में। 1951-52 में। तो अगर आपको 1951 सिर्फ अगर ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा तो 1951 में टिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। या फिर ऐसा अगर दिया हुआ रहेगा 1951-52 तो इसी पे टिक करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या है। यानी कि कमर जहाँ के पिता का नाम क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सैयद अताउल हक। सैयद अताउल हक कमर जहाँ के वालिद का नाम है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी किया। यानी कमर जहाँ जो है एमए और पीएचडी किस यूनिवर्सिटी से की है। तो इसका जो सही आंसर होगा पटना यूनिवर्सिटी। यानी पटना यूनिवर्सिटी से कमर जहाँ एमए और पीएचडी की है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कमर जहाँ पटना यूनिवर्सिटी से किस मौजू में एमए और पीएचडी की है। यानी कमर जहाँ हम लोग जानते हैं जो पटना यूनिवर्सिटी से की एमए और पीएचडी, लेकिन किस मौजू किस सब्जेक्ट से की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा उर्दू। यानी उर्दू सब्जेक्ट से वो एमए और पीएचडी किए थे पटना यूनिवर्सिटी से। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कमर जहाँ कब से अफसाना लिखने लगी। यानी कि कमर जहाँ जो है अफसाना लिखने की शुरुआत कब से हुई उसकी। तो इसका जो सही आंसर होगा 1966। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखेंगे आप। कमर जहाँ जो है अफसाना लिखने लगी थी 1966 से। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है उनकी पहली कहानी का नाम क्या है। 1966 में जो है उन्होंने
अपनी पहली कहानी लिखना शुरू किया था तो उसका जो नाम था वो जुनून वफ़ा था, यानी कि जुनून वफ़ा उनकी पहली कहानी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, अब ध्यान रखेंगे इसको। अगला सवाल है, उनकी पहली कहानी यानी कि जुनून वफ़ा किस माहनामा से शाये हुई? माहनामा यानी कि जो महीने में अखबार आता है, जो उसी को माहनामा बोलते हैं। तो वो जो है माहनामा का नाम था सुबह नौ था, जो पटना से शाये हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, उनकी पहली कहानी जुनून वफ़ा कब शाये हुई? उनकी पहली कहानी कौन था? जुनून वफ़ा। ये कब शाये हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1966, यानी कि जब से वो कहानी लिखना शुरू किया था तभी 1966 में ही उनकी पहली कहानी शाये हुई थी, 1966 में, जुनून वफ़ा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, कमर जान ने अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज़ कहाँ से किया? यानी कि पढ़ाने का जो है वो शुरुआत कहाँ से किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सुंदरवती महिला कॉलेज, जो कि भागलपुर में है। सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर से ही वो तदरीसी कैरियर का आगाज़ किया, यानी कि पढ़ाने का काम शुरू किया। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कमर जहाँ तरक्की करके कहाँ के सदर शोबे उर्दू के ओहदा तक पहुँची? सदर मतलब होता है हेड, और शोबे उर्दू मतलब उर्दू डिपार्टमेंट का हेड कहाँ पे बनी? तो इसका जो सही आंसर होगा भागलपुर यूनिवर्सिटी, यानी कि भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबे तक वो तरक्की करके पहुँच गई। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कमर जहाँ का अफसानवी मजमुआ चारागढ़ कमर जहाँ का अफसानी मजमुआ है, ये कब शाये हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा 1983 में शाये हुआ था। मजमुआ चारागढ़ जो है ये कमर जहाँ का एक मजमुआ है, वो 1983 में शाये हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, कमर जहाँ का अफसानवी मजमुआ अजनबी चेहरे, चारागाह और ये अजनबी चेहरे कब शाये हुआ? तो अजनबी चेहरे जो शाये हुआ था वो 1951 में शाये हुआ था। तो काफ़ी ध्यान रखेंगे आप, सॉरी 1991 में शाये हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, कमर जहाँ का आबाई वतन कौन सा है? आबाई वतन मतलब जहाँ आबा व अजदाद रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा मर्दुम खेज गाँव, बुजुर्ग द्वार, जिला समस्तीपुर, यही उसका आबाई वतन है। तो